म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अब एक ऐसी सुविधा लाने की तैयारी कर रही है जिससे डीमैट अकाउंट वाले इन्वेस्टर्स की मुश्किलें काफी हद तक आसान हो जाएंगी। अभी तक अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट SOA मोड यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मोड में रखते थे तो आपके पास एक खास सुविधा थी। वो सुविधा है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि STP। पहले इन टर्म्स को साफ साफ समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब होता है कि आप अपने फंड से हर महीने या किसी तय अंतराल पर एक निश्चित अमाउंट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बच्चे की पढ़ाई या घर के खर्च के लिए 5,000 रुपये हर महीने तय कर लिए तो SWP ये जो पैसा है सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इसका जो दूसरा ऑप्शन है STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वो भी समझ लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप एक फंड से दूसरे फंड में पैसा धीरे धीरे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपने सुरक्षित निवेश के लिए डेट फंड में पैसा लगाया, लेकिन आप धीरे धीरे उससे इक्विटी फंड में डालना चाहते हैं। STP से आप एक तय स्केड्यूल पर ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब तक ये सुविधा सिर्फ उन लोगों को मिलती थी जिनके निवेश SOA मोड में होते थे, लेकिन जो लोग डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट रखते हैं उनके लिए सुविधा नहीं थी। डीमैट निवेशकों को हर बार नया फॉर्म भरना पड़ता था या फिर किसी ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता था ताकि वो आपके लिए ट्रांजैक्शन कर सके। यानी SOA और डीमैट दोनों मोड्स में निवेशकों के बीच सुविधा का फर्क साफ दिखता था। यही अंतर अब खत्म करने की तैयारी कर रहा है सेबी का मकसद है दोनों मोड्स में बराबरी की सुविधा देना, ताकि चाहे निवेशक SOA मोड में हो या डीमैट मोड में, दोनों को SWP और STP का बराबर फायदा मिल सके। इसके लिए सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट यानी कि RTAs शामिल हैं। इस ग्रुप ने सुझाव दिया है कि सुविधा को 2 चरणों में लागू किया जाए। फेज 1, इसमें सिर्फ यूनिट बेस्ड SWP और STP की सुविधा मिलेगी, यानी आप तय करेंगे कि कितनी यूनिट हर महीने निकलनी चाहिए या फिर ट्रांसफर करनी है। दूसरा फेज है, इसमें अमाउंट बेस्ड SWP और STP की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि आप तय करेंगे कि कितने रुपए हर महीने निकले या ट्रांसफर हो। इसके साथ ही इसमें लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स भी जोड़े जाएंगे। लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स को इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे फंड होते हैं जिनमें पैसा सुरक्षित रहता है और जरूरत पड़ने पर बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं। कई निवेशक इन फंड्स से धीरे धीरे इक्विटी या दूसरे स्कीम्स में पैसा डालना पसंद करते हैं। अब सवाल उठता है कि सिस्टम काम कैसे करेगा ये। तो निवेशकों को बस एक बार ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मैंडेट रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद सिस्टम खुद ब खुद SWP और STP के लिए डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ले लेगा। अगर आपने SWP चुना है तो तय तारीख पर पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर आपने STP चुना है तो यूनिट्स आपके चुने हुए फंड में ट्रांसफर हो जाएंगी। इस तरह निवेशक को बार बार फॉर्म भरने, स्लिप्स देने या ब्रोकर को अधिकार देने का झंझट नहीं होगा। इससे छुटकारा मिल जाएगा। सेबी की ये पहल निवेशकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, खासकर उन लाखों निवेशकों के लिए जो डीमैट मोड में म्यूचुअल फंड रखते हैं। तो साफ है, ये कदम निवेशकों के प्रोसेस को और ज्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट बनाएगा, साथ ही टाइम बचाने वाला भी होगा। अब आप चाहें अपना पैसा SOA मोड में रखें या फिर डीमैट में, निवेश मैनेज करना पहले से आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप अब हमें बताइए कि जो सेबी करने की सोच रहा है, जो पहल है, उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। कमेंटर्स बेलो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।